जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है। ये जो बाहर जितने भी तोरण लगे हुए थे इनको भिगाने की, बस इनको भिगाया मैंने। उसके बाद मैं चल गई हूँ वॉक पे। तो अब नवरात्रि ख़त्म हो गई है तो सुबह उठ के नहा धो के जाने का जो काम था वो ख़त्म है। अभी फ़िलहाल मैं नहा के नहीं निकली हूँ। बस वॉक से जाके जब नहाऊंगी तब मैं उनको धो लूँगी। जो भिगा के मैं आई थी थोड़ा माइल्ड डिटर्जेंट में भिगोए हैं क्योंकि ऊन के बने हुए हैं वो, और वो मैंने खुद ही बनाए थे। तो ऊन की कोई भी चीज़ हो अगर सॉफ्ट जैसे इजी होता है या जो भी होता है ना लिक्विड वाला डिटर्जेंट, उसमें धो ना तो उसकी चमक और उसका जो टेक्सचर है वो बराबर बना रहता है। और फिर ये बाहर टंगे रहते हैं वैसे भी धूल और ये सब इनमें आ जाती है तो वैसे ही क्वालिटी इनकी ख़राब हो जाती है। तो इनको धो दिया, धो के निखार दिया। एक्चुअली ये जो काम है ना धुलने वाला ये तोरणों को, ये मैं हमेशा रात के टाइम पे करती हूँ जिससे कि सुबह तक ये अच्छे से निखर जाएं और उसके बाद मैं इनको बाहर फैला दूँ। बट ये और ये ना इसी वजह से, क्योंकि रात को धोने के चक्कर में ये निकाल तो मैंने बहुत दिन पहले के रखे हैं बट मैं धुल नहीं पा रहे थे। और आज इमरजेंसी में इसलिए धो रही हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया ना मेरी मदर इन लॉ आने वाली हैं नीचे मेरे साथ रहने के लिए। तो अब जो है ये सारा जो तोरण थे सब उतार के मैंने जिस कमरे में वो रहने वाली है वहीं रखे हुए थे। तो इनको अब इधर उधर रखने से अच्छा मुझे लगा कि मैं धो ही दूँ, धोना तो है ही। तो इनको धो के मैंने निखार दिया है। वो दोपहर तक शायद आ जाएंगी, और मतलब मैं शायद ऑफिस से आ चुकी होंगी जब तक वो आएंगी, वो और मेरी ननद जो हैं बड़ी, दोनों के दोनों। तो अभी जो उनका कमरा खाली करना और वहाँ का जो सामान है वो शिफ्ट करने का काम हम लोग कर चुके हैं। बहुत आनन फानन में किया है सारा काम, तो मैं कुछ शूट तो नहीं कर पाई लेकिन दिखाऊंगी अभी आपको उनका कमरा और सब कुछ। तो उसके बाद चाय बनाई है, चाय लेके हम दोनों आ गए हैं हस्बैंड वाइफ बाहर बैठने के लिए। तो बड़े सुंदर से फूल लगे हुए हैं आजकल। अभी आपको मैं दिखाऊंगी। जब मैंने ये कैमरा लिया था और इस जो ये बर्ड है कली जो है इसका क्लिप बनाया है, और जितनी देर में मैंने चाय पी है फ्रेंड्स, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठ के चाय पी, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा तो क्या ही लगा होगा। इतनी देर में ये देखिए इतना खिल चुका था। और थोड़ी देर के बाद मेरी ही आंखों के सामने सामने ये बिल्कुल खुल के, जैसे एक घड़ी होती ना, घड़ी का शेप ले चुका था। ये बिल्कुल यूनिक सा फ्लावर है और इसका नाम ही क्या है एग्जैक्टली मैं भूल रही हूँ अभी। ये देखिए इस तरीके का, शायद कुछ पैशन फ्लावर ऐसे कुछ इसका नाम है। और ये खिल के इतना सुंदर लगता है, बिल्कुल घड़ी की तरह इसका जो शेप है वो होता है। पर्पल कलर का है हमारे पास। वैसे इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। फिलहाल तो ये बेल है, मतलब अगर अच्छे से लग जाए और अच्छे से ये जम जाए ज़मीन में, बढ़िया से इसकी ग्रोथ होना, तो ढेरों फूल लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देख के तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अभी फ़िलहाल 3-4 ही फूल लगे हैं और ये लग इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा हैं और वो जो कलियाँ होती हैं ना उनको ढूंढ ढूंढ के खिलने से पहले ही पकड़ के खा ले रही हैं। ये जो बच जा रहे हैं उसकी नज़रों से, वो बचे हुए फूल हैं ये जो खिल के अभी इस वक्त आपको दिख रहे हैं। तो खैर यहाँ पे अपने चाय वाय पी, और चाय पीने के बाद फिर अपना वही रोज़ वाला काम। तो आयन वाले कपड़े भी मैंने लास्ट डे निपटाए थे, वो मैंने लगाए नहीं थे जगह पे, तो वो लगाने का काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। अपने कपड़े मैं खुद लगाऊंगी बट उनके रखे हुए थे जो, वो अपनी अलमीरा में सेट कर रहे हैं। तो ये रहता है ना कि मेरे को ज़्यादा किसी के काम, हाथ के काम के भरोसा नहीं रहता, क्योंकि मैं हमेशा से सारा काम खुद ही करती आई हूँ। तो मुझे ये रहता कि कोई पता नहीं कैसा करेगा, परफेक्टली करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने मना करी थी कि आप मत लगाओ। और फिर जब वो नहीं माने तो फिर मैंने उन्हें तरीका बताया कि भई देखो इस तरीके से एक हैंगर में 2 शर्ट ऐसे करके डालना, क्योंकि जिसने प्रेस करी है और फोल्ड करा है उसकी मेहनत ख़राब हो जाएगी अगर जरा सा भी खुल गया या कुछ भी है। तो वही वो धीरे धीरे कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो वैसे तो अलमीरा में ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, बहुत जगह है। खोल के भी अगर मैं शर्ट को हैंगर में डाल के मतलब टांग दूंगी ना तो भी आ जाएंगी। बट मैंने जब शुरुआत में हम लोग ऊपर रहते थे जॉइंट फैमिली में, तो हमको अलमीरा जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी हम दोनों के पास। एक ही अलमीरा में हम लोग कपड़े रखते थे। तो उसकी मुझे आदत पड़ी हुई है कि कैसे फोल्ड करके ही हैंगर में कपड़े रखो तो कम से कम जगह घेरते हैं। और अब वो आदत ऐसी पड़ गई है कि मैं खोल के शर्ट टांगती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया। मतलब ऐसा लगता है कि कपड़े बस उठाए, धोए और टांग दिए, वो फील ही नहीं आता प्रेस वाला। इसलिए मैं हमेशा फोल्ड करके ही डालती हूँ, और उससे थोड़ा सा अलमीरा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक भी लगती है। इसके बाद मैं आ गई थी लंच की प्रेप करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट के लिए बन रहे हैं रसे वाले आलू, तो आलू जो है बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और लंच में बनेगी मंगौड़ी, तो मंगौड़ी के लिए टमाटर के साथ सारे मसाले इकट्ठे करके मैंने यहाँ पे पीस दिए हैं। वही नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर अपना, और बस जो है इसको एक बार घुमा के इसका जो मसाला है वो भी टमाटर की रस के साथ अच्छे से भीग जाएगा। फिलहाल तो जब तक मैं मंगौड़ी को फ्राई करूँगी ना तो ये अच्छे से जो मसाले हैं अब्जॉर्ब हो जाएंगे उसमें, उसके जो रसा है जो टमाटर का उसमें।
कपड़े भी मैंने आज धो रखे थे, तो अभी लास्ट जो है लॉट लगा हुआ है, कंबल धुल रहा है जो हमारा ओढ़ने वाला है। तो जब ये कंबल धुलता है फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी करते हैं तो बताइएगा, जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें मैं जब कंबल वॉश करती हूँ, अपना जो एसी वाला कंबल होता है पतला वाला, तो मैं उसको घुमाने के बाद डायरेक्टली स्पिन टब में नहीं डालती। मैं स्पिन जो वॉश टब है जिसमें वो घूम रहा होता है, उसका सर्फ वाला पानी ड्रेन करके फिर उसी में मैं उसे 3 से 4 बार पानी से फ्रेश वाटर से खंगालती हूँ, और जब उसमें से साफ़ हो जाता है देन मैं उसको फिर स्पिन टब में डाल के उसको स्पिन करती हूँ। इस तरीके से करती हूँ। ये सिर्फ बड़े जो कंबल होते हैं उनके लिए करती हूँ। बाकी जो जितने कपड़े हैं रोज़ वाले या अपनी जो बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं, वो इस तरीके से नहीं, वो अपना नॉर्मल बस वहाँ वॉश टब में धोए और स्पिन टब में डाल के रिंस कर लिए, वो करती हूँ। बट कंबलों के साथ ऐसा मुझे लगता है कि शायद कंबल साफ़ नहीं होता। तो अगर आप लोग ऐसा करते हो या नहीं करते हो, जो भी करते हो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ऐसे साफ़ नहीं होता होगा इसमें, वो सीधे सर्फ वाले पानी से निकाल के स्पिन टब में डालने से, धोने से। तो यहाँ पे कंबल वॉश हो गया। इसीलिए जब कंबल धुलता है तो उस दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उतनी बार पानी को ड्रेन करना, देन वापस से वॉश टब में पानी भरने के लिए लगाना, वो सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो ये कंबल धुल गया। इसके बाद फिर मैं आ गई फटाफट से इसको फैलाने के लिए छत पे। कंबल ही नहीं था, इसके अलावा और भी जो डेली के कपड़े हैं वो भी धुले थे आज, तो वो और कंबल दोनों फैला दूंगी। और ये इतनी तेज़ धूप है कि मेरे ऑफिस जाने तक सूख जाएगा, बहुत आराम से सूख जाए, इसीलिए मतलब उसमें हवा आर पार हो, इसके लिए कंबल को मैं इस तरीके से 2 या 3 तारों के ऊपर इकट्ठे करके इस तरीके से फैला दिया है, जिससे कि बीच में से हवा पास हो और ये सूख जाए, मतलब लेयरिंग ना हो एक दूसरे के ऊपर और हवा जो है ब्लॉक ना हो। तो ये जो है ये धुला। इसके बाद फिर पहले मैंने नाश्ते में जो सब्जी बनने वाली थी आलू की रसेदार, वो जाके बना ली और आटा वाटा लगा लिया। उसके बाद फिर मैं नहाने गई और नहाने के बाद फिर मैंने बनाया है लंच। तो आज दशहरा है। वैसे दशहरे में हमारे वहाँ ट्रेडिशनली जो है पूड़ी बनती है मॉर्निंग के टाइम पे, पूड़ी या मतलब उड़द की दाल के बड़े और कोई सी भी सब्जी या कचौड़ी बन जाएगी, मतलब कढ़ाई लगती है, तवा नहीं लगता। लेकिन वही है ना, हमारे घर में जैसे जब बड़े नहीं रहते हैं तो आप फ्री रहते हो अपने काम करने के लिए। मेरे हस्बैंड का कहना था कि बहुत पूड़ी पूड़ी हो गई, आज नॉर्मल जो नाश्ता बनता है वही बनेगा, अपना जो है तवा लगाओ और मेरे लिए रोटी या पराठे सेको। इसीलिए यहाँ पे जो है मैंने फिर तवा नहीं लगाया। वैसे आज दशहरा था तो मैया जी जो है अपनी जगह से हटकर अपनी जगह, पुरानी जगह पे विराजमान हो गई हैं और नॉर्मल जो अपना पूजा पाठ का रूटीन है वो स्टार्ट हो गया है। नहा लिया था, उसके बाद मैंने पूजा करी। वही मतलब मैया को अपने उनका आसन वासन हटाया, पीछे जो थोड़ा सा मैंने चुन्नी से सजा के रखा हुआ था वो सारी चीज़ें हटा दी हैं और अब सब कुछ धुलेगा इकट्ठे और मंदिर साफ़ होगा, मतलब अच्छे से साफ़ होगा। उनको स्नान कराने का काम मैं एकादशी के दिन कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने दशहरे के दिन मैया को उठा के उनकी जगह से दूसरी जगह जहाँ पे वो पहले बैठती थी वहीं बैठा दिया है। उसके बाद फिर मैंने लंच वंच बना के मैं चली गई थी शॉप पे, और जब शॉप से आई हूँ जब तक मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ आ चुके थे नीचे, और अब वो यहीं रहेंगे फ़िलहाल कुछ टाइम तक, जब तक उनकी मर्ज़ी होगी, जब तक उनका मन लगेगा। क्योंकि बेसिकली इन लोगों का मन नहीं लगता यहाँ, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि ऊपर जिस कमरे में ये लोग रहते हैं ना वो बहुत खुला हुआ है, उसके आगे है बैल्कनी, तो वहाँ से झांकने को, देखने को, खुली हवा, ये सब की आदत है मेरी मदर इन लॉ को। और बड़े बूढ़ों के साथ एक चीज़ बहुत दिक्कत वाली होती है कि वो जिस जगह पे रह रहे होते हैं शुरुआत से, वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वो उनके लिए उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो फ़िलहाल तो अभी आए हैं, देखते हैं कितने दिन मन लगता है इनका। जब तक हैं तब तक कोशिश यही करूँगी कि मैं अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ूँ उनको यहाँ पे रोक के रखने की। मतलब मन लगेगा तो रुक ही जाएंगे, मन ही नहीं लगेगा तो फिर मैं रोक तो नहीं पाऊँगी, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश यही करूँगी। ये जितने भी धोए थे ना मॉर्निंग में आपके साथ शेयर किया था अभी, तोरण वगैरह ये निखर गए थे तो वो फैला दिए मैंने। और जो अपनी मेरी मदर इन लॉ का कमरा साफ़ सूफ करने का काम, वहाँ से सामान शिफ्ट करना, वो हमने लास्ट डे कर लिया था। लेकिन जो सामान शिफ्ट किया है वो जिस कमरे में डाला है ना अभी हमने, क्योंकि सारा काम बहुत आनन फानन में हुआ, उस कमरे की बैंड बजी हुई है, तो वो कमरा अब हम नेक्स्ट डे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करेंगे। एक्चुअली ये लोग थोड़ा टाइम के बाद आने वाले थे, बट इनका एकदम से आने का बन गया, तो बहुत ही ज़्यादा भागम भाग में हमने सारी चीज़ें वहाँ से मूव करी हैं। क्योंकि हम लोग वहीं सोते थे जिस कमरे में एसी लगा हुआ है और जहाँ मेरी सासू माँ आके रहने वाली है। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा सामान जितना भी था वो सब उस कमरे में था, इंक्लूडिंग कुछ कपड़े भी थे वहाँ पे। तो वो सब ना मतलब अगर पहले से पता रहता है तो आप एक दिन पहले से थोड़ा सा प्लान वे में कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा क्या था कि हमने बस उठाया सामान और इस कमरे में फेंक दिया लाके, कि जैसे भी हो उनके आने से पहले कमरा साफ़ हो जाए। मेरे हस्बैंड ने एसी साफ़ किया, अभी वैसे एसी वाला सीज़न नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ़ कर दिया कि कहीं अगर गर्मी लगे तो फिर वो वहाँ पे सेटल हो जाएंगी, तो कहाँ मैं बेड हटाऊंगा और फिर सीढ़ी लगा के एसी साफ़ करूँगा। तो वो सारा काम उन्होंने किया, बाकी जो शिफ्ट करने का काम है वो सब कुछ मैंने कर दिया था।
तो जब वो आ गए थे तो मतलब हम चाहते थे कि उनको कमरा इस तरीके से देखने को मिले कि उनका मन लग जाए, क्योंकि बड़े बूढ़ों को रोक के रखना एक जगह पे बहुत मुश्किल होता है। और हम भी चाह रहे थे कि वो कुछ टाइम के लिए हमारे पास रहें, थोड़ा सा टाइम वो भी मतलब हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, हम उनके साथ करें। क्योंकि देखिए एक ही जगह आदमी रहता है ना, तो उसकी सोच भी उतनी ही वहीं तक सीमित हो जाती है। ख़ास तौर से जब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी कंपनी नहीं होती, वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं किसी भी वजह से, चाहे तबीयत ख़राब हो या घुटने में दर्द हो, तो वो जब जिस जगह रहते हैं ना वो वहीं के होके रह जाते हैं। फिर उनकी सोचने का तरीका, उनका समझने का तरीका, लोगों को जज करने का तरीका, सब कुछ बहुत ही संकीर्ण होता चला जाता है। और ये इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा उनको चेंज मिले, वो अपार्ट फ्रॉम उनके अपने खुद के कमरे के जो है वो और जगह भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, उनको पता रहे कि उनकी दुनिया उस कमरे तक नहीं है, और जगह भी वो जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और थोड़ा सा चेंज हर जगह के लिए ज़रूरी है। जैसे हम हैं, हम काम कर करके बहुत ज़्यादा जब पागल हो जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि एक छोटा मोटा ट्रिप लगा लें। सेम वेज उनका भी बनता है, बट वही है कि थोड़ा सा लिमिटेशंस होती हैं हर जने के शरीर के साथ। तो फ़िलहाल तो देखते हैं, कोशिश करूँगी कि उनका मन यहाँ पे लगा रहे, बाकी समय बताएगा। अच्छा, ये जो अपना ये कहते हैं क्या बोलते हैं, आंवले का मुरब्बा जो हमने बना के रखा हुआ था ना, ये टेबल में रखा रहता है खाने के लिए, तो ये खाली हो गया था। ये जार भर दिया, हालांकि हमने जब बनाया था तो ऊपर दिया था, बट इतना नहीं दिया था कि उनका अब तक चले। तो अब वो लोग आ गए हैं नीचे, तो ये रहेगा कि थोड़ा चखने के लिए यहाँ पे रहना चाहिए हर चीज़। क्योंकि ये रहता है ना कि जो चीज़ अपनी पहुँच में रहती है या नज़र के सामने रहती है वो कंज्यूम कर ली जाती है, और जो बंद डिब्बों में अंदर किचन में बंद हो गई तो वो बंद ही रह जाती है। तो यहाँ पे मैंने आंवले का मुरब्बा जो था वो भर दिया। थोड़ा अभी लंच वंच का काम सिमट चुका है, तो टेबल वगैरह पोंछ के मैंने यहाँ पे फाइनल टच दे रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने रूम में ही आज खाना खा लिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज जब हो गया है ना, उनकी जगह बदल गई है, तो थोड़ा सा उतना खुश नहीं है वो। तो मैं चाह रही थी कि धीरे धीरे यूज़ टू हो जाएंगी, और तब मैं उनको यहाँ डाइनिंग टेबल में ला के बैठा के खाना खिला दिया करूँगी। क्योंकि वो अगर बिल्कुल चलना बंद कर देंगी, अगर मैं उनको बिस्तर में खाना देने लगूँगी, तो फिर उनके घुटने और ख़राब हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने आज उनको वहीं खाना जो है खिला दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया मैंने, और उसके बाद मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो चाय अपने लिए बनाऊँगी। जब तक मैंने धीमी आंच में चाय रखी है, चाय पी है, उसके बाद जाके फिर मैंने कपड़े चेंज किए। फिर आके मेरी मदर इन लॉ शाम को नींबू पानी पीती हैं, उनके लिए नींबू पानी बना रही हूँ मैं। उनके लिए नहीं, अपने लिए भी बना रही हूँ। और वैसे मैं अपने लिए नींबू पानी नहीं बनाती हूँ, मुझे पसंद बहुत है, बट सिर्फ अपनी वजह से कि मतलब मैं ही क्या ही पीऊँगी, अकेले एक गिलास क्या बनाऊँ, इस वजह से मैं बनाती नहीं थी कभी। तो अब अच्छा ये है कि चलो उनकी मतलब उनकी वजह से बनेगा, लेकिन पी हम सब लेंगे, क्योंकि नींबू पानी भी बहुत ज़रूरी है गर्मी में। तो 2 गिलास बनाया, मैं अभी थोड़ी देर बाद पीऊँगी, क्योंकि मैंने जस्ट अभी चाय पी थी, अपना उठा के फ्रिज में रख दिया और उनको दे दूँगी। उनके कमरे में अभी टीवी लग रहा है, जो मेरे जेठ हैं वो अभी उनके कमरे में आके टीवी शिफ्ट करके टीवी की फिटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने उनको नींबू पानी दिया, अपना फ्रिज में रख दिया। अभी भी हमने फ्रिज में बॉटलें ठंडी होने के लिए नहीं रखी हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा सा देखते हैं, जब टेम्परेचर और थोड़ा सा अप होगा उसके बाद मैं पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ कस्टर्ड। तो कस्टर्ड की ऐसी रेसिपी है नहीं जो मैं शेयर करूँ, मुझे लगता है मतलब बहुत सिंपल ही है, मुझे लगता है सभी बनाते होंगे। तो अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूँगी। आज मैं थोड़ा सा मतलब जल्दी में थी, क्योंकि और भी मुझे काम देखने थे। मदर इन लॉ का रूम जो है उनकी अलमीरा वगैरह सेटल करानी है। हालांकि मेरी जो ननद हैं वो करेंगी, बट ये है कि थोड़ा सा फॉर्मेलिटी भी होती है ना कि मैं करवा दूँ वाला हिसाब, हालांकि वो रखेंगे अपने हिसाब से। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही थी, और इसीलिए मैं क्लिप बहुत ज़्यादा डिटेल में कस्टर्ड की शूट नहीं कर पाई। इसके बाद यहाँ पे ज़ीरा आलू बन रहे हैं, जो कि हमारे करंट फेवरेट हो गए इस वक्त। आलू उबले हुए रखे थे, मैंने फटाफट से छौंक दिए थे। इसके अलावा दिन में जो है लंच के लिए चावल और मुंगौड़ी जो बनाई थी, वो मेरे आज हस्बैंड ने मतलब मेरे लंच बहुत थोड़ा सा किया। उनको भूख बिल्कुल नहीं थी, एसिडिटी हो रही थी, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से पूड़ी वूड़ी ये सब हैवी हो रहा था। तो उन्होंने बहुत थोड़ा सा लंच किया, तो वो सारा का सारा बचा हुआ है। तो मुंगौड़ी जो है वो अभी यूज़ हो जाएगी, हम खा लेंगे। और जो चावल बचे थे उनको भी मैं ज़ीरा राइस करके छौंक दे रही हूँ, जिससे कि थोड़े से गर्म हो जाएं और हम सब खा के इनको ख़त्म कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे एकादशी है, फिर ये चावल रखे रह जाएंगे। और अब जो है यहाँ पे इसमें बस मैंने ज़ीरा हिंग का देसी घी में डाल के तड़का लगाया। चावल जो थे उनमें हल्का सा पानी का छींटा देके उनको सॉफ्ट किया, मतलब थोड़ा सा खिला के हाथों से खिला दिया। उसके बाद उनको डाल दिया कढ़ाई में, हल्का सा नमक ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर धीमी आंच में मतलब छोड़ दूंगी इसको चावलों को, जैसे कि सॉफ्ट हो जाएं और गर्म हो जाएं।
आलू भी भुन गए हैं, चावल बन गए हैं, कस्टर्ड बन गया है और सब्जी के तौर पे, दूसरी सब्जी के तौर पे यहाँ पे मंगोड़ी है मेरे पास। तो कस्टर्ड के लिए फिर मैंने फ्रूट्स कट किए, तो अभी अनार नहीं है मेरे पास, बट अंगूर, बहुत मीठे मीठे से अंगूर आ रहे हैं आजकल। तो अंगूर डलेगा, ये अपना संतरा डलेगा, इसके अलावा इसमें डलेगा एक आधा सेब डाला था मैंने, और केले तो डलते ही हैं कस्टर्ड में, वो डलेंगे। तो ये जो कस्टर्ड वाला काम है ये निपटाना समय से ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ बनती है तो मैं थोड़ा टाइम से बनाती हूँ और ऊपर जो है ज़रूर दे के आती हूँ, और वहाँ से भी चीज़ें टाइम टू टाइम खाने पीने की आती रहती हैं। लेकिन वो लोग थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हैं, जैसे हमें तो लेट हो जाता है क्योंकि मेरे हस्बैंड शॉप से आते हैं, फिर वो नहाते हैं, देन हम खाते हैं, तो 9 बज जाता है हमें खाते हुए। लेकिन वो लोग 8 बजे लंच वो डिनर कर लेते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ कि थोड़ा ठंडा भी अच्छा लगता है। ठंडा तो मैंने करने के लिए पहले ही रख दिया था फ्रीज़र में, ये जो भगोना है ठंडा हो गया है। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं वो कट करके फिर मैं उनके हिस्से का उनको दे आऊँगी, और बाकी जितना बचेगा वो अपना फ्रीज़र में डाल दूँगी। इसके बाद जो है मदर इन लॉ का खाना मैंने अभी भी, इस वक्त भी मैंने रूम में ही दे दिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने कपड़े वपड़े लगा रही थी मोड़े में बैठ के आराम से। तो फिर मैंने कहा आप छोड़ो, अब एक तरफ का काम कंप्लीट करो, कल से उधर ही आके खाया करना डाइनिंग टेबल में बैठ के हम लोगों के साथ। तो यहाँ पे ये जो ज़ीरा आलू थे ये पक के रेडी हैं, और फ्राइड राइस, मतलब फ्राइड राइस नहीं, ज़ीरा राइस बन के रेडी है। तो हरा धनिया दोनों में डाल दिया मैंने। हरा धनिया देखिए डालते ही हर चीज़ की रंगत बिल्कुल बदल जाती है, खुशबू, मतलब हरा धनिया मेरा तो इतना फेवरेट है, मेरा बस चले तो हर चीज़ में हरा धनिया डाल के खाऊं, लेकिन फिर सबकी पसंद देखनी पड़ती है। खैर अभी तो हम एक सी पसंद वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए घर में, मेजॉरिटी हो गई है अभी। मेरी मदर इन लॉ को भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें पसंद है जो मुझे पसंद है। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग यहाँ पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।